नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम साइंस के बारे में जो टॉपिक चल रहा था हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में, हमने रक्त के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। रक्त समूह के बारे में देख लिया था कि रक्त समूह आपके 4 प्रकार के होते हैं। ए रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह है, बी रक्त समूह है और ओ रक्त समूह। इन 4 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से इनका निर्धारण किया गया था और कॉर्ड लैंडस्टीनर ने इनके बारे में बताया था। इनका निर्धारण आपके आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किया गया था और एंटीजन आपके 2 प्रकार के होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अगर ये आपके ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा ए, और अगर आपके बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बी। अगर ए व बी दोनों एंटीजन है वहाँ पे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ए बी। और अगर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है आरबीसी की सतह पर तो वहाँ पे कोई बी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो रक्त समूह के बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली थी कि रक्त समूह के बारे में सबसे पहले आपके 1900 में किसने बताया था, कॉर्ड लैंडस्टीनर ने। और इसने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे। ब्लड ग्रुप ए, सेकेंड नंबर बताया था बी, थर्ड नंबर ए बी और फोर्थ नंबर ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे। फिर हमने देखा था कि ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, ए वाला बी को नहीं दे सकता। इसका कारण भी मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे ए बी वाला होता है, ये तो क्या होता है आपके सार्वत्रिक ग्राही होता है। इसके बारे में भी हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किस प्रकार से आपके सार्वत्रिक ग्राही होता है। और ओ वाला क्या होता है आपके सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है, सार्वत्रिक दाता। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है आरएच कारक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, आरएच कारक के बारे में कि आरएच कारक क्या होता है और आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरएच कारक क्या होता है कि आरबीसी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन होते हैं। उन एंटीजन के आधार पर आपके इस आरएच कारक का निर्धारण किया गया था। देखो जो आपके आरबीसी थी, हमने देखा था कि आरबीसी की सतह पर ये है आपके आरबीसी की कोशिका नहीं होती, सॉरी आरबीसी। ठीक है, मतलब आरबीसी की सतह पर अगर यहाँ पे कोई एंटीजन होता है, पहला एंटीजन, वो तो अगर आपके ए हो या बी हो सकता है या कोई भी एंटीजन नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। उस एंटीजन को क्या कहते हैं, आपके आरएच कारक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, आरएच कारक नाम दिया गया। ठीक है, अब देखो इस आरएच कारक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो बताया था आपके वीनर नामक वैज्ञानिक था। वीनर व कॉर्ड लैंडस्टीनर, ये दोनों साथ में थे। इन दोनों ने आपके इस आरएच कारक के बारे में बताया, कॉर्ड लैंडस्टीनर। और किस में देखा था, रीसस नामक बंदर में खोजा था। किस में खोजा था, रीसस नामक बंदर में। रीसस नामक बंदर, मका का रीसस होता है पूरा नाम, रीसस नामक बंदर में इसे खोजा था। किसे खोजा था, इस आरएच कारक को खोजा था। ठीक है, अब देखो आरबीसी की सतह पर अगर आपके ये आरएच कारक यहाँ पे उपस्थित है, आरएच कारक क्या है, उपस्थित है, तो वो तो ब्लड ग्रुप होगा, क्या होगा आपके आरएच पॉजिटिव होगा। क्या होगा, आरएच पॉजिटिव। और अगर आरबीसी की सतह पर, ये आपके आरबीसी की सतह है, ये आरबीसी की सतह, अगर यहाँ पे ये आरएच कारक उपस्थित नहीं है, ये आरएच कारक उपस्थित यहाँ पे नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपके आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वीनर व कॉर्ड लैंडस्टीनर ने बताया था। ये बताया था 1940 में बताया था। कब बताया था, 1940 में। और सर ये आपके रक्त समूह के बारे में किसमें, आपके 1900 जो सन थी वो कौन सी थी, आपके 1900। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच एंटीजन उपस्थित तो आरएच पॉजिटिव, आरएच एंटीजन अनुपस्थित तो आरएच नेगेटिव। तो इस आधार पे ब्लड ग्रुप को आपके पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इधर मैं एक सारणी बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे समझ लो आप। ये है आपके आरबीसी की सतह। अगर यहाँ पे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आपके ए ब्लड ग्रुप है ना। और अगर यहाँ पे आरएच एंटीजन भी उपस्थित है साथ में तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आर ए पॉजिटिव। कौन सा होगा, ए पॉजिटिव। ये दूसरी आरबीसी की सतह, इस पर आपकी क्या ए एंटीजन है, जबकि आरएच एंटीजन क्या यहाँ पे अनुपस्थित है, ये नहीं पाया जाता है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आपके आरएच ए नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब आरएच नेगेटिव बोल सकते हैं।
तो ए के दो भाग हो गए यहाँ पे, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। किस आधार पर? RH एंटीजन के उपस्थिति के आधार पे, कि अगर RH एंटीजन उपस्थित होता है तो वो पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन अनुपस्थित होता है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। इसी प्रकार क्या होगा बी में होगा, कि यहाँ पे बी एंटीजन है, बी के अलावा एक और एंटीजन उपस्थित है, यहाँ पे ये RH एंटीजन उपस्थित है, तो वो ब्लड ग्रुप होगा आपके बी पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा? बी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आगे कौन सा होगा, अगर बी एंटीजन है और बी के अलावा यहाँ पे RH एंटीजन अनुपस्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? बी नेगेटिव। इसी प्रकार ए बी का हो जाएगा कि ए एंटीजन भी है, बी भी है और RH एंटीजन भी उपस्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये RBC की सतह, इस पे ए एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, बट RH एंटीजन अनुपस्थित है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए बी नेगेटिव। ठीक है, ये देखो RBC की सतह, अगर यहाँ पे एक एंटीजन अनुपस्थित है जबकि RH एंटीजन उपस्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा? O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, और अगर यहाँ पे RBC की सतह पर कोई एंटीजन यहाँ पे कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके O नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव। कहने का मतलब यह है कि अगर RH एंटीजन उपस्थित होता है तो वो ब्लड ग्रुप होता है आपके पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है? आपके ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे पीछे हम क्या पढ़ रहे थे कि ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, बी वाला बी को ब्लड दे सकता है, ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ वाला ओ को ब्लड दे सकता है। अब क्या हुआ 1940 में ये देखा गया कि ए वाला ए को ब्लड देता तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, और इसका कारण पता लगाने के लिए वीनर और कोरलैंड स्टीनर ने ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। देखो शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था कि ए वाला ए को ब्लड देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया तो देखा गया कि जब ए वाला ए को ब्लड दे रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इस ए वाले की क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। और इसका कारण पता किसने लगाया? कोरलैंड स्टीनर और वीनर ने पता लगाया। ठीक है, और इन्होंने रिसस नामक बंदर में, मकाका रिसस नामक बंदर में उसके RBC की सतह पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन खोजा, और उस एंटीजन को क्या नाम दिया गया? यहाँ पे RH एंटीजन। और अगर RH एंटीजन उपस्थित होता है तो वो आपके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन आपकी अनुपस्थित होता है तो वो कौन सा होता है? नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया। इसको देखना यहाँ पे, अगर ए पॉजिटिव वाला एक बार तो किसको रक्त दे रहा है? ए नेगेटिव को रक्त दे रहा है। ठीक है, ए पॉजिटिव ये हो गया ए नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड दे रहा है, ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को ब्लड दे रहा है, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड दे रहा है, ये इतनी कंडीशन एक बार ध्यान में रखना कि ए वाला तो बी को दे ही नहीं सकता। ये तो हमने पढ़ा था कि ए वाला कभी भी बी को नहीं दे सकता। ठीक है, इसको बात को छोड़ो, अब यहाँ पे समझना है कि ए वाला ए को क्यों नहीं दे सकता। क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, या नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, या नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, या पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है? इन कंडीशन को हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखो आपके सामने यहाँ पे 4 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त में यहाँ पे क्या है? देखो ए पॉजिटिव ब्लड है किसी व्यक्ति का, वो किसको ब्लड दे रहा है? ए नेगेटिव को ब्लड दे रहा है, तो इस ए नेगेटिव वाले व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस ए पॉजिटिव में देखो, यहाँ पे ए पॉजिटिव रक्त समूह में देखो क्या उपस्थित है? इसमें RH एंटीजन उपस्थित है, जबकि ए नेगेटिव में यहाँ पे RH एंटीजन अनुपस्थित है ना। तो ये जैसे ए पॉजिटिव वाला इस ए नेगेटिव को ब्लड देगा तो ये RH एंटीजन इसके शरीर में चला जाएगा। अगर एंटीजन शरीर में जाएगा तो इसके विरुद्ध हमारे शरीर में क्या बनती है? आपके ध्यान रखना, एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। और ये एंटीबॉडी क्या करेगा? इस एंटीजन के साथ में जुड़ जाएगा और रुधिर का क्या कर देगा? स्कंदन कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता, चाहे वो बी पॉजिटिव हो, चाहे ए बी पॉजिटिव हो, चाहे ओ पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा।
ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्लियर होती है। अब देखो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए नेगेटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव को ब्लड देता है। देखो अब इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे, कैसे कि ए नेगेटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव को ब्लड देता है तो इसको आसानी से रक्त दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ए नेगेटिव में देखो यहाँ पे क्या कोई एंटीजन नहीं है यहाँ पे, तो ये इसमें ब्लड डालेगा तो इसमें क्या कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो एंटीजन अनुपस्थित है तो इसमें क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी नहीं, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है इसके अंदर RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन होता यहाँ पे तो इसमें क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती। जिस प्रकार से पॉजिटिव वाला नेगेटिव को जब ब्लड दे रहा था तो यहाँ पे जो RH एंटीजन था ये भी इसमें साथ में जाएगा, तो इस एंटीजन के विरुद्ध हमारे शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। पर इसमें तो कोई एंटीजन है ही नहीं ए नेगेटिव में, जैसे ये इसको ब्लड देगा पॉजिटिव को तो आसानी से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, आसानी से स्थानांतरण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, चाहे वो बी नेगेटिव हो, चाहे ए नेगेटिव हो, चाहे ओ नेगेटिव हो, चाहे ए बी नेगेटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ये बात ध्यान में रखना यहाँ पे इस कंडीशन को, क्योंकि इसमें क्या होता है, RH कारक उपस्थित होता है और ये RH कारक इसमें चला जाता है, जिसके इस शरीर में क्या बनती है, आपके एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडी बनने के कारण इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। और ध्यान रखना, समान है, अगर दोनों समान है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, वो आसानी से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव को दे सकता है आसानी से, ए नेगेटिव को आसानी से दे सकता है। इस बात को अब यहाँ पे समझना। अब देखो एक सारणी के द्वारा मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, उस सारणी को आप ध्यान में रखना कि किस प्रकार से आपके पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे सकता है और किस प्रकार से नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, इसकी सारणी यहाँ पे आप समझना थोड़ी। अब देखो यहाँ पे एक सारणी बना रहा हूँ और उसमें सारा पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं देता और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ठीक है। इस सारणी को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, इधर मैं लिख रहा हूँ दाता रक्त समूह, क्या लिख रहा हूँ, दाता रक्त समूह। और इस तरफ क्या आ जाएगा, आपके प्राप्तकर्ता रक्त समूह, प्राप्तकर्ता रक्त समूह। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें ए पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। हो गए सारे ब्लड ग्रुप यहाँ पे। अब देखो इस तरफ प्राप्त करता रक्त समूह में पहला लेता हूँ मैं ए पॉजिटिव, कौन सा, ए पॉजिटिव। फिर कौन सा लूँगा, ए नेगेटिव। फिर कौन सा हो जाएगा, बी पॉजिटिव। फिर कौन सा हो जाएगा, बी नेगेटिव। फिर यहाँ पे ए बी पॉजिटिव और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपके ए बी नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपके ए बी नेगेटिव के बाद में ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव के बाद में कौन सा हो जाएगा लास्ट में ओ नेगेटिव। अब देखो इधर तो सारे कि आपके दाता रक्त समूह मतलब देने वाले रक्त समूह, और इधर क्या आपके प्राप्त करता रक्त समूह मतलब जो प्राप्त करेंगे। ये तो देने वाले हैं और ये प्राप्त करता। अब देखो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है आसानी से, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। मैंने बताया था प्लस वाला प्लस को दे सकता है। ऐसे ध्यान रखो, समान है समान को दे सकता है, दोनों का प्लस प्लस है, ये ब्लड दे सकता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन इनके मध्य हो सकता है। दाता रक्त समूह क्या, इधर ए पॉजिटिव
प्राप्त करता रक्त समूह इधर क्या ए नेगेटिव, तो क्या है यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव को नहीं दे सकता, तो इसमें क्या आएगा क्रॉस आएगा। पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, अभी मैंने कारण बताया था आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या RH एंटीजन है और RH एंटीजन इसके अंदर चला जाएगा, तो इसके शरीर के अंदर क्या बनेगी एंटीबॉडी, जिससे इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आपको ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। अगला देखो ए वाला बी को तो कभी नहीं दे सकता, ये तो ध्यान में रखना, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ना तो ए वाला बी को दे सकता है ना बी वाला ए को दे सकता है, ठीक है। अब एक ए बी वाला क्या है सबसे ग्रहण करता है, देता किसी को नहीं है, बहुत कंजूस है ये ए बी वाला क्या है कंजूस, देता किसी को नहीं है, लेता रहता है, सबसे मांगता रहता है, भिखारी है ये, ठीक है। तो ये किसी को नहीं दे सकता, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दे सकता है, ठीक है दे सकता है। ए पॉजिटिव वाला क्या कर सकता है, इस ए बी नेगेटिव को ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, जबकि इस ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब ये क्या ग्रहण करने वाला है, ग्रहण करने वाला, देता किसी को नहीं है, कौन ये सिर्फ ग्रहण करता है। देखो इधर क्या लिखा है प्राप्त करता है, प्राप्त करता मतलब ये प्राप्त करने वाला है, सबसे प्राप्त करेगा, देता किसी को नहीं है, सबसे प्राप्त करता है, लेता है, भिखारी है एकदम। अब ए बी पॉजिटिव ये क्या ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हमने यहाँ पे क्या लिखा था आपके सार्वत्रिक दाता, तो ओ वाला सबको देता है, लेता किसी से नहीं है, ये सबको देता है, दानवीर है, कौन सा ओ वाला, तो ये दाता इधर तो ए पॉजिटिव और इधर प्राप्त करता, तो ये लेता किसी से नहीं है ओ वाला, ठीक है। अब देखो ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है, बिल्कुल मैंने बताया था कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे बिल्कुल दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है इस लाइन में, और आप इस लाइन में देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ए नेगेटिव इन दोनों में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है आसानी से, ए वाला बी को तो कभी नहीं दे सकता, इनको देखते आप क्रॉस कर दो बस डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो ए बी पॉजिटिव है, इधर ए बी पॉजिटिव प्राप्त करता है और दाता क्या आपके ए नेगेटिव, तो ये आपके ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को, और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, बिल्कुल नेगेटिव को दे सकता है, पर ओ वाला किसी से लेता किसी से नहीं है, देता है सबको, ठीक है। अब देखो बी पॉजिटिव है तो ए को तो कभी नहीं देगा, बी वाला क्रॉस करना है, और बी पॉजिटिव और इधर भी बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव का ले सकता है आसानी से। बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव को कभी नहीं दे सकता, मैंने बताया था पॉजिटिव वाला नेगेटिव को कभी नहीं दे सकता, बल्कि आपके नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव इस बी पॉजिटिव है इधर, मतलब दाता रक्त समूह क्या आपकी बी पॉजिटिव, और प्राप्त करता क्या हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, तो ये इसको ब्लड दे सकता है, और ये क्या हो जाएगा इसमें क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, इस कंडीशन को ध्यान में रखना। और ओ वाला लेता किसी से नहीं, सबको देता है ना। अब देखो बी नेगेटिव ए को तो कभी नहीं देता, क्रॉस हो जाएगा। बी नेगेटिव इस पॉजिटिव को भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है ना। और ओ को क्या हो जाएगा, इनको नहीं दे सकता, क्योंकि ओ वाला सबसे क्या करता है, सबको देता है, ये ग्रहण किसी से नहीं करता ओ वाला। ए बी नेगेटिव सॉरी ए बी पॉजिटिव ये क्या आपके सार्वत्रिक ग्राही, मतलब सभी से ग्रहण करता है, देता किसी को नहीं है, तो ये इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, और खुद को दे सकता है, क्योंकि ये इसी का फैमिली का, ये भी ए बी पॉजिटिव, ये भी ए बी पॉजिटिव, ये अपनी फैमिली को देगा बिल्कुल। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्रॉस आ जाएगा। और ओ पॉजिटिव इसको तो क्या करेगा, ये तो सबसे लेते रहते हैं। अब देखो आगे कौन सा हो जाएगा आपके ए बी नेगेटिव वाला, तो ए को नहीं देगा, बी को भी नहीं देगा, ये पॉजिटिव को दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ओ वाला क्या करता है, किसी से लेता नहीं है, सबको देता रहता है। ओ पॉजिटिव इसको ओ ए को दे सकता है, इसको नहीं दे सकता, इसको दे सकता है, इसको नहीं दे सकता, इसको दे सकता है, इसको नहीं दे सकता, इसको दे सकता है, इसको नहीं दे सकता। अब देखो ओ नेगेटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है। अब देखो इस लाइन से हमें क्या पता चला, इस ग्राफ से देखो ओ नेगेटिव वाला सबको देता है, तो ये ओ नेगेटिव क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता। और देखो प्राप्त करता, प्राप्त कौन कर रहा है, सबसे ए बी पॉजिटिव वाला देखो सबसे प्राप्त करता है, सब में राइट है, तो ये ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपके सार्वत्रिक ग्राही, क्या हो जाएगा सार्वत्रिक ग्राही। देखो यहाँ पे
हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है, AB। अब AB में भी हमें क्या पता चल गया कि AB पॉजिटिव क्या आपके सार्वत्रिक ग्राही। और सार्वत्रिक दाता हमने क्या पढ़ा था, O पढ़ा था यहाँ पे। अब हमें पता चल गया कि O नेगेटिव क्या है, सार्वत्रिक दाता। तो कौन सा हो जाएगा आपके O नेगेटिव सार्वत्रिक दाता। तो यहाँ पे RH एंटीजन के बारे में कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।